जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने आज एक और नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू चाइना से आती हुई एक और नई अपडेट, एक और नई डिजीज के बारे में। जैसे हमने हाल ही में देखा, एक न्यूज अपडेट चल रहा है कि चाइना में न्यूमोनिया जैसा, जिसको नाम दिया गया है मिस्टेरियस निमोनिया, तो इस तरह की एक जो पर्टिकुलर बीमारी फैल चुकी है एंड कहा जा रहा है कहीं ये कोई दूसरी, जैसे कि कोविड की महामारी हुई थी क्या, वैसे ही कोई दूसरा पर्टिकुलर और ऐसी चीज तो नहीं जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे फैल जाएगी। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है इस बीमारी के बारे में सारी अपडेट, WHO का इसमें क्या कहना है और इंडिया या फिर बाकी कंट्रीज को क्या इससे सतर्क रहने की जरूरत है या नहीं। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में। न्यूज अपडेट इज रिलेटेड टू दैट कि कोविड-19 पेंडेमिक जो हम सब जानते हैं, अभी भी हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे अभी हम उससे उभरे हैं, उसी के साथ एक और अनयूजुअल सर्ज देखा गया है निमोनिया केसेस में, और जो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा टारगेट किया है दैट इज टू द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ये सारा बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये खतरा इसलिए है बिकॉज एवरेज डे एक दिन में 7,000 पेशेंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द नंबर है कि इतने पेशेंट्स रोज आने को आ रहे हैं। एंड दिस इज द रीजन कि बाकी कंट्रीज, इंडिया या फिर WHO भी एकदम से अटेंटिव इसके लिए हो चुका है। जैसे कि बात करें न्यूमोनिया, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूमोनिया होता क्या है। बेसिकली न्यूमोनिया इज अ टाइप ऑफ अ लंग इन्फेक्शन, जो एक लंग इन्फ्लेमेशन से आप लिंक कर सकते हैं। जैसे कि जब आप सांस लेते हैं, हमारे अंदर एक लंग्स के अंदर वी हैव अ एल्वेओलाई सैक्स जिसको हम कहते हैं। हम जब हम सांस लेते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज, अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे, जो आप पहले ऊपर देख रहे हैं दिस इज अ हेल्दी एल्वेओलाइज। लेकिन अगर आप न्यूमोनिया से ग्रस्त हो जाते हैं तो इन एल्वेओलाइज में या तो कोई एक फ्लूइड टाइप में, जिसको हम पस भी कहते हैं, वो भर जाती है एंड उसी के साथ हमें रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होती है। दिस इज द होल कंसेप्ट रिलेटेड टू अ न्यूमोनिया, रिजल्टिंग इन द फिलिंग ऑफ द एयर सैक्स, जिनको हम कहते हैं एल्वेओलाई, विद द फ्लूइड कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो अगर निमोनिया के कॉज के बारे में बात करें तो इसका बैक्टीरिया भी कॉज हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, साथ ही फंगस भी इसका कॉज हो सकता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस जो आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा, एक ये रीजन हो सकता है। एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, कोविड एंड बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा निमोनिया, तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। अब इसके अगर सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले तो सिम्टम जो बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है दैट इज अ फीवर, सोर थ्रोट, फटीग, कफ, ब्रेथलेसनेस। तो ये बिकॉज रेस्पिरेशन के रिलेटेड है, तो आपको सांस लेने में इसमें दिक्कत इसमें देखने को मिल रही है। अब अगर इस आउटब्रेक की पर्टिकुलरली बात करें तो इसको कहा गया है, इसका जो नाम रखा गया है दैट इज द मिस्टीरियस आउटब्रेक। और इसके पीछे का जो रीजन ये है क्योंकि अभी तक हमें डेफिनेट कॉज नहीं पता लगा है कि किस चीज से, किस पैथोजन से या किस वायरस बैक्टीरिया से ये जो पर्टिकुलर इलनेस हमें देखने को मिल रही है ये कॉज हो रही है। क्लस्टर्स ऑफ द अनडायग्नाइज्ड न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन कहां पे स्टार्ट हुआ, दैट इज मोस्ट ऑफ दैट नॉर्दर्न चाइना वाले पोर्शन में ये सबसे पहले देखा गया। नाउ एक ये प्रोमिड जो कि प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज है, जो कि एक सर्वेलेंस सिस्टम है जो ग्लोबल रिपोर्टिंग करती है इन्फेक्शियस डिजीज में, तो उन्होंने ये कहा है कि नॉर्दर्न चाइना, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। द प्रेजेंट सर्ज इन द केसेस अमंग चिल्ड्रन इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, RSV, एडेनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा। इसका आइडिया लगाया जा रहा है लेकिन एक डेफिनेट कॉज हमें अभी तक नहीं मिला है एंड इसीलिए इसमें लिखा गया है दैट इज दिस इज अ मिस्टीरियस निमोनिया। डेफिनेट कॉज के लिए अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा है। एक्सपर्ट्स आल्सो टेलिंग कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो केस हुआ है, जब हमने कोविड का जो लॉकडाउन देखा, उसके बाद जब हमने रिस्ट्रिक्शंस हटाई, दिस इज द रीजन कि हमें ये पर्टिकुलरली ये इलनेस देखने को मिला, या आउटब्रेक देखने को मिला। सो एक्सपर्ट्स से द सर्च इन केस ऑफ दिस अनडायग्नोज्ड निमोनिया कुड बी ड्यू टू अ फिनोमेना called a immunity depth after lifting of lockdown restrictions।
एंड जो रीजंस है जहां पे ये पाया गया दैट इज द बीजिंग एंड लैनिंग प्रोविंस ऑफ चाइना, जो कि नॉर्दर्न चाइना वाले पोर्शन में देखने को मिलता है ना। अब ये वही जो वैसे मैंने आपको कहा कि एक आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये प्री एग्जिस्टिंग वायरस जो है कोविड टाइम के जो वायरस हैं, आरएसवी बैक्टीरिया, एटिपिकल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो इनकी वजह से ये हमें जो है पर्टिकुलरली सारी की सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो अभी सर्ज देखने को मिल रहा है केसेस के अंदर। सो चाइनीज अथॉरिटीज लिस्टेड माइकोप्लाज्मा एज वन ऑफ द सर्कुलेटिंग पैथोजेंस अलोंग विद रेस्पिरेटरी। तो आइडिया है बट अभी तक डेफिनेट कॉज, एक जो 100% कॉज है उसके बारे में नहीं पता लगा है। अब इसी के बीच में कोविड-19 में जो हमसे चूक हुई थी, जब हमें नहीं पता लगा था, लेकिन इस बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही अटेंटिव हो चुके हैं, बाकी कंट्रीज भी बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं, बिकॉज फिर से इस तरह का पेंडेमिक लेना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो WHO ने अब रिक्वेस्ट किया है इट इज टू आप चाइना को कि आप हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या चल रहा है, कि आपके पास क्लिनिकल इंफॉर्मेशन क्या है, जो आपके लेबोरेटरी टेस्ट हैं कि आप लोग तो उसकी सर्च कर रहे हैं बट यस वर्ल्ड वाइड भी, ताकि हम लोग सर्च कर सकें, आप प्लीज हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनकी दी जाए। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा एक्सपर्ट्स में से कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर फॉर द सडन सर्ज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस जस्ट लाइक इट इज हैपनिंग इन चाइना। तो इंडिया को इससे अटेंटिव होने को कहा गया है ना। लेकिन इसमें चाइना ने एक और चीज कही है, चाइना ने कहा है कि इस तरह का कोई नया वायरस हमें देखने को नहीं मिला है, जो पहले के प्री एग्जिस्टिंग वायरस है जो कोविड टाइम के, उन्हीं की वजह से ये पर्टिकुलर इलनेस देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए कि कोई नया पैथोजन आया है, नया वायरस, नया बैक्टीरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने एकदम से लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं उसकी वजह से ये पर्टिकुलर हमें कोई नई बीमारी देखने को मिले, जो कि जिसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं न्यूमोनिया से ही मिलते हुए हैं। न्यूमोनिया वाले बच्चों में बेसिकली ये सबसे ज्यादा चीजें देखी गई हैं। दूसरी बात चाइना गवर्नमेंट ने ये भी कही है कि एक ग्लोबली स्प्रेडिंग का इससे कोई खतरा नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक केयर है, रिमेन कॉशियस, आप उस पर ध्यान रखिए। अगर आप कोई भी आपको साइन या सिम्टम्स कुछ दिखते हैं बीमारी के, सो यू जस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, आप इग्नोर मत कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक चीज कही है कि बेसिक प्रिकॉशंस जो है, जैसे कि वेयर मास्क करना, मास्क आप कैरी कीजिए, स्टे होम, घर में रहिए, अगर आप सिक हैं तो वॉश हैंड, जो नॉर्मल एक हमारी प्रिकॉशंस होती हैं किसी भी बीमारी के टाइम पे, तो आप जरूर उनको फॉलो कीजिए। लेकिन इसमें एक और चीज भी गई कि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की भी अभी तक कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें ग्लोबल स्प्रेड के ऊपर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आउटब्रेक ऑफ द निमोनिया इन द केस ऑफ चाइना, जिसका अभी तक डेफिनेट कॉज हमें नहीं पता है। आइडिया लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग हमें देखने को मिले थे, चाहे वो आरएसवी या माइकोप्लाज्मा निमोनिया, तो उनकी वजह से ये हो सकता है, बट यस वी डोंट हैव दैट डेफिनेट कॉज, इसीलिए इसे मिस्टीरियस निमोनिया भी कहा गया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनमें ज्वाइन कीजिए। साथ ही अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी डिफेंस एग्जाम्स की पूरा का पूरा सिलेबस आज पर मेंशन इन योर सिलेबस बाय द कमीशन, वैसे तैयारी कराई जाती है डिटेल में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में ये कोर्सेज रखे गए हैं। सो डू एनरोल इन दैट, एंड जब आप एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड दैट इज अ वॉरियर 10, आप ये लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ 10% ऑफ। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।